नमस्कार दोस्तों। तो भारत कई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भारत के जो एथलीट्स हैं वो दिखा रहे हैं पैरालंपिक्स के अंदर में। आपको पता है कि जो पैरालंपिक का इवेंट है 2024 का, जो कि पेरिस में ही हो रहा है, वो 28 अगस्त से शुरू हो चुका है और पहले 3 दिन में ही भारत जो है वो सक्सेसफुल रहा है 4 पदक जीतने में। और आपने पता नहीं ये सारी चीज़ें नोटिस की होंगी कि नहीं की होंगी कि जितना मीडिया कवरेज, मतलब जितनी कवरेज ओलंपिक इवेंट की हो रही थी, उतनी कवरेज पैरालंपिक इवेंट की नहीं हो रही है। और ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का, क्योंकि जिस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं पैरालंपिक इवेंट में, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आप बात करिए अगर अवनी लेखरा जी की, तो अभी कल ही इन्होंने अपना गोल्ड मेडल डिफेंड किया है। मतलब कि पिछला जो पैरालंपिक्स हुआ था टोक्यो का, वहां पर सेम 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने पदक जीता था, गोल्ड मेडल हासिल किया था। और इस बार भी इन्होंने फिर से उस गोल्ड मेडल को डिफेंड किया और दोबारा से सेम इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में वो गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुई हैं। और पूरे पैरालंपिक्स के इतिहास में अवनी लेखरा पहली ऐसी इंडियन वुमेन बनी है जो कि 2 लगातार पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुई है। तो इस तरीके का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस वाले पैरालंपिक्स में दिखाया जा रहा है हमारे कंटिंजेंट द्वारा। और इस पूरे इवेंट में जो 10 मीटर का एयर राइफल इवेंट था, इसमें सिर्फ अवनी लेखरा जी ही नहीं, अवनी लेखरा जी ने तो गोल्ड मेडल जीत के भारत का जो नेशनल एंथम है उसको पेरिस में बजवा ही दिया, उसको गुजवा ही दिया। उसके अलावा सेकंड नंबर पर यहाँ पर चाइना था और थर्ड नंबर पर भारत की एक और ज़बरदस्त मोना अग्रवाल ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की और उन्होंने भी वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सक्सेसफुल हुई हैं। तो एक तरफ अवनी लेखरा गोल्ड मेडल और तीसरे नंबर पर मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत लिया है। तो इस तरीके की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमारे एथलीट्स वहाँ पर दे रहे हैं और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा कवर भी नहीं किया जा रहा है भारत के अंदर, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब अगर बात करें अवनी लेखरा जी की, तो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो कि पिछली बार उन्होंने सेट किया था, जहां पर उन्होंने 249.6 पॉइंट्स स्कोर किए थे, उसको उन्होंने ब्रेक किया और इस बार उन्होंने 249.7 स्कोर किया और ये एक नया पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। उसके अलावा अगर हम अवनी लेखरा की और लाइफ के बारे में बात करें, तो सिर्फ 11 साल की उम्र में इनके साथ एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार एक्सीडेंट के बाद अनफॉर्चुनेटली इनके वेस्ट के जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने भारत का नाम आज पेरिस के अंदर में रोशन किया है और इंडिया का नेशनल एंथम वहाँ पर बजवाया है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो बाकी के हमारे एथलीट्स जैसे प्रीति पाल जो कि उत्तर प्रदेश से आती हैं, उन्होंने भी पैरालंपिक्स में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। प्रीति पाल ने पैरालंपिक्स के 100 मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में सफल हुई हैं और उनका जो इसमें बेस्ट उन्होंने अभी तक अपनी परफॉर्मेंस दी है, इसमें उनका 14.21 सेकंड्स का रिकॉर्ड है, जो कि उनका अभी तक का करियर बेस्ट रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से जो हमारे एथलीट्स हैं वो ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर आप भारत का इतिहास देखोगे पैरालंपिक्स का, तो 1984 से ही उठा लीजिए, तो हमने आज तक जितने भी मेडल्स जीते हैं, मोस्ट ऑफ द मेडल्स हमने फील्ड इवेंट्स में जीते हैं, या ज़्यादातर जो है हम फील्ड इवेंट्स में ही जीतते हैं। ट्रैक इवेंट्स में हम कुछ उतना बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सेम ओलंपिक्स के अंदर में भी आप देखिएगा, अगर ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में आप देखिएगा तो कम मेडल आते हैं भारत के। अगर आप बात करें तो लास्ट जो सबसे पहला मेडल ट्रैक और फील्ड इवेंट में जोड़ करके आया था भारत को, वो नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता था तब आया था। तो इस तरीके से जो है कि हमारा ट्रैक इवेंट थोड़ा सा एक वीक पॉइंट रहता है हमेशा ओलंपिक जैसे इवेंट के अंदर में। और इस बार हमने पैरालंपिक्स के अंदर में पहली बार किसी ट्रैक इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में हम सफल हुए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पर ना इस चीज़ की बात जो है वो हमारे एथलीट्स लगातार करते रहे हैं, जो भी हमारे फील्ड या ट्रैक के एथलीट्स रहे हैं, उन्होंने स्कीम की बात की है भारत सरकार की। प्रीति पाल जी ने भी सेम स्कीम की बात करी और नीरज चोपड़ा जी ने भी सेम स्कीम की बात करी थी कि इस स्कीम से हमारे एथलीट्स को बहुत फायदा हो रहा है। उस स्कीम का नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और ये स्कीम जो है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने शुरू किया था साल 2014 के अंदर में। ये साई की वेबसाइट है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहीं से पिक किया हुआ है। अब इस स्कीम को 2014 में शुरू किया था, 2018 में एक बार रिवैम्प किया। इस स्कीम के तहत होता क्या है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूं इसका, कि जो भी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेगा, जो भी हमारा ओलंपिक लेवल का एथलीट होगा, उसके साथ एक प्रॉपर सपोर्ट स्टाफ टीम होगी, एक टेक्निकल स्टाफ टीम होगी। तो ये टीम एकदम जो है बिल्कुल डेडिकेटेडली उन एथलीट्स के ऊपर ही काम करेंगी। और सबसे जो हेल्पफुल चीज़ है जिसकी जिक्र प्रीति पाल ने भी किया था इसमें,
अपने जो इंटरव्यू दे रही थी वो, कि इस स्कीम के तहत हम सारे एथलीट्स को 50,000 का मंथली स्टाइपेंड मिलता है और उससे हमें फाइनेंशियल हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमारा जो पॉकेट का जो आउट ऑफ पॉकेट खर्च है वो उससे काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल जाता है। तो ये स्कीम बहुत ज़्यादा हम जैसे एथलीट्स को, जो कि एक बहुत रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए बहुत मददगार साबित हो रही है और इसलिए आप एक अच्छा परफॉर्मेंस पैरालंपिक्स में देख रहे हो लगातार। तो ये स्कीम जो है भारत सरकार की बहुत सफल साबित हुई है। उसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस पूरे पैरालंपिक्स के अंदर में सबसे नंबर 1 पर यहाँ पर चाइना है जिसने 12 गोल्ड जीते हैं। उसके बाद ये पूरी लिस्ट है जहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन 6 गोल्ड के साथ है, ब्राज़ील 5 गोल्ड के साथ है और भारत यहाँ पर 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 4 मेडल भारत ने यहाँ पर जीत लिए हैं पहले 3 दिन के अंदर में ही। अगर आप गोल्ड और ब्रॉन्ज के अलावा बात करोगे तो भारत के एक और एथलीट ज़बरदस्त मनीष नरवाल जी ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने में वो सफल हुए हैं। तो ये भारत की पूरी परफॉर्मेंस थी पैरालंपिक्स के अंदर में और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पैरालंपिक्स को थोड़ा सा फॉलो करिए, बिकॉज जिस तरीके का कवरेज जो है वो ओलंपिक्स का हुआ उतना कवरेज इस पैरालंपिक्स का भी होना चाहिए। बिकॉज ओलंपिक्स में हम असफल रहे, अनफॉर्चुनेटली हम असफल रहे। अगर वो नीरज चोपड़ा से वो वाला थ्रो नहीं मिस होता तो शायद वहाँ पर हमारा गोल्ड एकदम निश्चित तौर पर आता। हमारी विनेश फोगाट जी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया होता तो शायद हम गोल्ड जीत जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मिस होकर गए वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमने गोल्ड सक्सेसफुली जीत लिया है और यहाँ पर अभी हम और बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। अभी जो पूरी लिस्ट आई थी वो पूरी लिस्ट मैंने चेक करी थी, अभी बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे एथलीट्स हैं वो परफॉर्म करने वाले आगे के इवेंट्स में। और ये जो पूरा टेबल है इसमें हम और ऊपर आने की भी क्षमता रखते हैं। तो ये पैरालंपिक्स एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट साबित होगा भारत के लिए। और नेशनल एंथम बजना एक अलग ही जो है रोंगटे खड़े करने वाला इवेंट होता है। जो पेरिस में जब नेशनल एंथम बजा, जब मैं वो पूरा इवेंट देख रहा था अवनी लेखरा की वजह से, तो एक अलग प्राउड मोमेंट वो फील होता है। तो आई होप आप भी ये फील करते होगे। तो इसको आप ज़रूर से फॉलो करिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को बनाने का पूरा जो पर्पस था वो एक्चुअल में ये था कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए, कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया और ये सारी चीज़ें हमारी कवर नहीं कर रही हैं और हम बाकी के सारी चीज़ें कवर करते हैं, लेकिन इस चीज़ को अगर हम कवर नहीं करें तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो इसलिए इसको कवर करना बहुत आवश्यक था। और इन एथलीट्स के बारे में भी आपके लिए, मतलब ये जो ओलंपियंस थे, इनके बारे में भी आपको जानना उतना ही ज़रूरी है जितना ओलंपिक इवेंट को आप जानते हो, उतना ही पैरा ओलंपिक इवेंट को भी आपको जानना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा हमारा जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में 50% तक का डिस्काउंट दिया है और ये 50% का डिस्काउंट होने के बाद जो हमारी अनअकैडमी की प्राइस है यूपीएससी सीएससी कोर्स फीस की, वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 हो गई है। मतलब जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के लिए आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्च करते हो, वो अब पूरा पैकेज जो आपको सिर्फ 24,999 में प्रोवाइड हो जाएगा। अब इसमें अगर आप क्वालिटी की बात करो तो इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। उसके अलावा इन कोर्सेज में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, प्लस इसके साथ साथ आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो उसके इवैल्यूएशन भी होंगे। तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि पूरा एक कंप्लीट पैकेज है ये, जहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ऑफर है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ये ऑफर आज लास्ट दिन है इस ऑफर का, इसको आज ही आप अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में अगर आप अवेल करना चाहते हो ऑफर को, इस 50% डिस्काउंट पर इस पूरे कोर्स को, तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिए और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा पैरालंपिक्स इवेंट में भारत की परफॉर्मेंस के बारे में समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।